जरा एक नदी की कल्पना करो जिसका पानी लगातार बहता रहता है। हम अक्सर समय को ऐसे ही देखते हैं, अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर एक सीधी रेखा में बहता हुआ। अतीत हमारे पीछे बहती नदी की तरह चला गया है, भविष्य हमारे आगे बहती नदी की तरह अभी आना बाकी है, और हम नदी में नाव की तरह उसकी धारा में बहते जा रहे हैं। समय की यह तस्वीर हमारे वास्तविकता के नजरिए में गहराई से बसी हुई है। यह हमारे कारण और प्रभाव, याददाश्त और उम्मीदों की समझ को तय करती है। लेकिन क्या हो अगर समय की यह जानी पहचानी तस्वीर एक शांत, एक जैसी बहती नदी एक विशाल और अनजान दुनिया में बस एक छोटी सी धारा हो? क्या हो अगर हमारी समझ से परे समय ऐसे तरीकों से बर्ताव करता है जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं? क्या साहूटाहर एक नदी की बजाय समय संभावनाओं का एक समुद्र हो जहां अनगिनत धाराएं आपस में मिलती और बिछड़ती रहती हैं? मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यानी एक ऐसी दुनिया जहां अनगिनत यूनिवर्स हैं, हमारे कई वैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ को चुनौती देता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे समय की समझ को। हम मल्टीवर्स की संभावना पर विचार करते हैं तो हमें इस संभावना पर भी विचार करना होगा कि समय का हमारा जाना पहचाना अनुभव कई में से एक है। इस विशाल मल्टीवर्स के कुछ हिस्सों में समय शायद पीछे की ओर बहता होगा, कुछ में यह स्थिर हो सकता है, किसी तस्वीर की तरह जमा हुआ, और कुछ में यह बिल्कुल ही ऐसा हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो समय का असली स्वरूप नजरिए का सवाल बन जाता है। इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद को मल्टीवर्स में कहां पाते हैं। समय की हमारी जानी पहचानी नदी, जो कभी एक सुकून देने वाला स्थिरांक लगती थी, अब कहीं ज्यादा तरल और रहस्यमय चीज में बदल जाती है। समय एक बहुआयामी और परिवर्तनशील चीज है। यह विचार नया नहीं है। प्राचीन संस्कृतियां हजारों सालों से समय के रहस्य को समझने की कोशिश कर रही हैं, और उनकी अंतर्दृष्टि आधुनिक वैज्ञानिक सोच से मिलती जुलती है। भगवद गीता, जो एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है, में भगवान कृष्ण समय को एक चक्रीय घटना के रूप में बताते हैं, जो सृजन और विनाश का एक अंतहीन चक्र है। कृष्ण योद्धा अर्जुन को सिखाते हैं कि समय बनने का चक्र है। यह हमेशा घूमता रहता है, सभी चीजों को अस्तित्व में लाता है और फिर उन्हें वापस ब्रह्मांडीय सागर में विलीन कर देता है। यह प्राचीन ज्ञान आधुनिक ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांतों के साथ मेल खाता है, जो बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांडीय विस्तार और संकुचन के अंतहीन चक्र में से एक हो सकता है। जिस तरह नदी अंततः समुद्र में जाकर मिलती है, उसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी अंततः उस प्रारंभिक सूप में वापस समा सकता है जहां से वह उत्पन्न हुआ था। आधुनिक भौतिकी, सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के साधनों से लैस समय की प्रकृति पर अपना अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने समय को एक पूर्ण और सार्वभौमिक स्थिरांक के रूप में धारणा को तोड़ दिया। आइंस्टीन ने बताया कि समय देखने वाले के सापेक्ष है, यह अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है और एक 4 आयामी संरचना बनाता है जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। यह संरचना गुरुत्वाकर्षण द्वारा मुड़ी और खींची जा सकती है, जिससे समय बीतने का तरीका प्रभावित होता है। क्वांटम यांत्रिकी, जो परमाणुओं से भी छोटे कणों की दुनिया का अध्ययन है, और भी अजीबोगरीब संभावनाओं को सामने लाती है। क्वांटम स्तर पर समय दानेदार हो जाता है, एक सतत प्रवाह के बजाय अलग अलग पैकेट में मौजूद होता है। कुछ भौतिक विज्ञानी तो यह अनुमान भी लगाते हैं कि समय एक आकस्मिक गुण हो सकता है, जो एक अधिक मौलिक कालातीत वास्तविकता से उत्पन्न होता है। बहुत अच्छी बे जो एक अधिक मौलिक भाग 5, संभावनाओं की बुनावट टाइम, लूप्स और वैकल्पिक वास्तविकताएं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम
एक आकर्षक संभावना को जन्म देता है। मल्टीवर्स के भीतर टाइम लूप और वैकल्पिक वास्तविकताओं का अस्तित्व। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जहां समय चक्रीय है, जहां हर घटना एक अंतहीन लूप में दोहराई जाती है, या एक ऐसा ब्रह्मांड जहां हर क्वांटम माप एक नई समय रेखा को जन्म देता है, जिससे वैकल्पिक वास्तविकताओं का एक शाखाओं वाला पेड़ बनता है। ये अवधारणाएं, जिन्हें कभी विज्ञान कथाओं के दायरे में रखा जाता था, अब सैद्धांतिक भौतिकी की सीमाओं का पता लगाने वाले भौतिकविदों द्वारा गंभीरता से विचार की जा रही हैं। मल्टीवर्स अनंत भिन्नता की अपनी क्षमता के साथ उन ब्रह्मांडों को अच्छी तरह से आश्रय दे सकता है जहां समय की हमारी बेतहाशा कल्पनाएं वास्तविकता बन जाती हैं। जॉन सेटले। भाग 6, जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान से मिलता है। एक अभिसारी पथ। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम पाते हैं कि आध्यात्मिक परंपराओं का प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की अत्याधुनिक खोजें आखिरकार इतनी अलग नहीं हैं। दोनों ही वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरी जिज्ञासा से प्रेरित हैं, और दोनों ही हमारी रोजमर्रा की धारणाओं की सीमाओं को पहचानते हैं। प्राचीन ऋषियों ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से सभी चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट और समय की भ्रामक प्रकृति की झलक देखी। आधुनिक वैज्ञानिक अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से समान निष्कर्षों पर पहुंच रहे हैं, हालांकि एक अलग दृष्टिकोण से। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का यह अभिसरण मानवीय जिज्ञासा की सार्वभौमिकता और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी साझा लालसा का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह इस बात का भी संकेत है कि हम समय और वास्तविकता की अपनी समझ में एक गहन बदलाव के कगार पर हैं। भाग 7, अब का भ्रम। अतीत, वर्तमान और भविष्य पर पुनर्विचार। यदि समय वास्तव में सापेक्ष और तरल है, जैसा कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों बताते हैं, तो अतीत, वर्तमान और भविष्य की हमारी धारणा एक स्थायी भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है। हो सकता है कि अतीत गया ही ना हो, बल्कि हमारे संदर्भ के वर्तमान ढांचे में हमारे लिए दुर्गम हो। हो सकता है कि भविष्य अलिखित न हो, बल्कि एक साथ मौजूद कई संभावनाओं में से एक हो। दृष्टिकोण में इस बदलाव के स्वतंत्र इच्छा और नियति की हमारी समझ के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। यदि भविष्य निश्चित नहीं है, तो हमारे पास संभावनाओं के मल्टीवर्स के माध्यम से अपना रास्ता चुनने की शक्ति है। इस अर्थ में हमारे चुनाव सृजन के कार्य बन जाते हैं, जो वास्तविकता के ताने बाने को आकार देते हैं। भाग 8, ब्रह्मांडीय नृत्य। एक आयाम के रूप में समय। एक पल के लिए कल्पना करो कि आप त्रिआयामी अंतरिक्ष की सीमाओं से बंधे नहीं हैं। कल्पना करो कि आप पूरे समय को, अतीत, वर्तमान और भविष्य को अपने सामने एक विशाल बहुआयामी टेपेस्ट्री की तरह बिछा हुआ देख सकते हैं। इस सुविधाजनक बिंदु से समय हमें साथ ले जाने वाली नदी नहीं रहेगी। कितने बजाय ये कुश्ती यह एक ऐसा आयाम बन जाएगा जिसे हम नेविगेट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम अंतरिक्ष में नेविगेट करते हैं। हम अपने अतीत के पलों को फिर से जी सकते हैं या संभावित भविष्य की झलक पा सकते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से कल्पना जैसा लग सकता है, कुछ भौतिकविदों का मानना है कि उच्च आयाम, जिनमें समय से संबंधित आयाम भी शामिल हैं, हमारे ब्रह्मांड के ताने बाने के भीतर ही मुड़े हुए हो सकते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की धारणा से छिपे हुए हैं। इन उच्च आयामों के रहस्यों को उजागर करने से समय की वास्तविक प्रकृति और भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में हमारे स्थान को समझने की कुंजी मिल सकती है। भाग 9, मल्टीवर्स में हमारा स्थान।
दृष्टिकोण में बदलाव, मल्टीवर्स की अवधारणा, समय की प्रकृति के अपने निहितार्थों के साथ हमें चीजों की भव्य योजना में अपने स्थान पर पुनर्विचार करने की चुनौती देती है। अब हम एक अकेले अनोखे ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं। इसके बजाय हम अनगिनत प्राणियों में से एक हैं जो अकल्पनीय रूप से विशाल और विविध मल्टीवर्स में रहते हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव विनम्र और प्राणपोषक दोनों हो सकता है। यह हमारे आत्म महत्व की भावना को कम करता है, जबकि साथ ही साथ संभावना के हमारे क्षितिज का विस्तार करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड, या यूं कहें कि मल्टीवर्स, जितना हमने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक अजीब और अद्भुत है। भाग 10, समय के क्षितिज के पार। अन्वेषण की यात्रा, समय की खोज, अंततः आत्म खोज की यात्रा है। समय की प्रकृति के बारे में अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाकर हम अपने अस्तित्व के बारे में मूलभूत सवालों का सामना करने के लिए मजबूर हैं। हम कौन हैं अगर समय के प्रवाह से बंधे हुए प्राणी नहीं हैं? हमारे जीवन का क्या अर्थ है अगर समय ही एक भ्रम है? ये आसान जवाब वाले सवाल नहीं हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने सदियों से दार्शनिकों और रहस्यवादियों को व्यस्त रखा है। लेकिन ये ऐसे प्रश्न भी हैं जो अब विज्ञान के दायरे में हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों की जांच करते रहेंगे, हम पा सकते हैं कि सबसे बड़ी खोजें सितारों के बीच नहीं, बल्कि खुद के भीतर हैं। समय के क्षितिज के पार की यात्रा अभी शुरू हुई है, और सभी महान यात्राओं की तरह यह आश्चर्य, उत्साह और अज्ञात के रोमांच से भरी होने का वादा करती है।